जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीओ और इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर। बी कहता है कठोर, सी कहता है लचीला, डी कहता है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो बताएं। जी हाँ, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी कुछ लचीला भी है और कुछ कठोर भी है। आगे चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए नम्य, बी अनम्य, सी नम्य और अनम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नम्य और अनम्य दोनों है ना। इसमें नमनीयता भी है और कठोरता भी है। आगे चलिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है ए एक अर्ध संघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है। ये आरआरबी का प्रश्न है। सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। बी कहता है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सी कहता है सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। डी कहता है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो आपको बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है इनमें से? जी हाँ, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, डी उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो आप बताएं सातवां का कौन सा सही होगा? जी हाँ, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी भारतीय संविधान भारत में विधिके शासन की व्यवस्था करता है, और डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर की जो तीनों हैं वो सब सही है, मतलब प्रयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह बात भी सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। नवा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बी कहता है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, सी कहता है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है,
और डी कहता है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यह जो ऊपर वाले हैं 1 2 3, यह सब सही है, ठीक ना। जो चौथा है डी ऑप्शन, वही सही नहीं है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और डी, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो ऊपर का तीनों सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का संविधान है, ए कहता है अत्यंत लचीला, बी कहता है अत्यंत कठोर, सी कहता है कठोर कम लचीला अधिक है, और डी कहता है कठोर अधिक है लचीला कम है। तो आप बताएं। जी हाँ, कठोर कम है लचीला अधिक है भारत का संविधान। आगे देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। ए, एकात्मक, बी, पूर्णतया संघात्मक, सी, संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, और डी कहता है भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। तो संविधान का स्वरूप कैसा है वह आपको बताना है। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भारतीय संविधान से संबंधित, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न मिस ना हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। तो बताएं 12वां का कौन सा सही होगा। जी हाँ, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक स्वरूप है भारतीय संविधान का। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। और डी, उपर्युक्त सभी। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए ऊपर की तीनों स्थितियां जो है उसको एकात्मक बनाती हैं, इसीलिए उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए, 14 का, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ए कहता है मौलिक संविधान है, बी कहता है वकीलों का स्वर्ग है, सी कहता है विकासशील संविधान है, डी कहता है तानाशाही संविधान है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा जाता है, यह वकीलों का स्वर्ग है। आगे चलिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी, ब्रिटेन के संविधान का, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी, कनाडा के संविधान का। आप जानते होंगे भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों के, कई देशों के संविधान से सहायता ली गई थी, तो इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, है ना। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा छाप, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है। जी, भारत सरकार नियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारतीय संविधान पे। ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ए, संविधान लिखित और अनम्य है, बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, और डी कहता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है। भारत का संविधान परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, संविधान लिखित है, बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है,
डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आप बताइए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में है, ए कहता है 300 से अधिक आर्टिकल्स, बी कहता है 350 से अधिक आर्टिकल्स, सी कहता है 400 से अधिक आर्टिकल्स और डी कहता है 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जी हाँ, भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बी ऑप्शन 350 से अधिक आर्टिकल्स। आगे चलिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली और डी कहता है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो सही उत्तर क्या है? भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलें। अगला कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप बताएं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है इनमें से? जी हाँ, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। जी हाँ, तो आप बताएं भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है इसमें? जी हाँ, डी बिल्कुल सही है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। आगे चलिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, आगे देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। बताएं। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। आप जानते हैं। आगे देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ए दोहरी नागरिकता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, डी शक्तियों का एकीकरण। तो बताएं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। बी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ए संघीय राज्य, बी संघों का राज्य, सी राज्यों का संघ, डी इकाइयों का संघ। तो आप बताएं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ कहा गया है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आप बताएं, भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? 3 है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। आपने पढ़ा भी होगा, हमने इस पे भी वीडियो बना रखा है ना। हमने अलग अलग विषयों पे और इस विषय पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे टेस्ट सीरीज बना रखी है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग विषयों पे वीडियोज बना रखे हैं और उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। आप वहाँ पे क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और वो उस वीडियोज को देखकर भी बहुत सारा नया ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है?
ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी भारत की जनता से, डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो आप बताइए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जी हाँ, भारत की जनता से। भारत की जनता से बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की वैध प्रभु सत्ता निहित है। किसमें निहित है वह आपको बताना है। ए कहता है राष्ट्रपति में, बी कहता है न्यायपालिका में, सी कहता है मंत्रिमंडल में, डी कहता है संविधान में। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है संविधान में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए संघीय, बी एकात्मक, सी कठोर, डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। यह भी आरआरबी के में पूछा जा चुका है, तो आप बताएं। जी हाँ, भारतीय संविधान की जो संरचना है वह कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, तो इस तरीके से यह वीडियो पूरा हुआ, यह क्लास पूरी हुई। यदि यह आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हमको बहुमूल्य सुझाव देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।